शुभ प्रभात। मैं डॉक्टर ज्योत्सना राजकीय संस्कृत महाविद्यालय पटना की प्राध्यापिका हूँ और आज मैं अपने YouTube चैनल पर मुद्रा राक्षस लेकर उपस्थित हूँ। मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त की काव्य शैली पर आज का मेरा व्याख्यान है। विशाख दत्त की काव्य शैली। मुद्रा राक्षस नाटक की भाषा शैली सर्वथा सफल है। विषयानुकूल और भावानुकूल होने के कारण भाषा शैली का उदात्त रूप भी इसमें देखने को मिलता है। मुद्रा राक्षस ने अपनी भाषा को कालिदास के समान न तो उपमाओं से अलंकृत किया है, न भवभूति के समान समासिकता को अपनाया है और न भट्ट नारायण के समान उसे कृत्रिमता प्रदान की है, अपितु वह तो नाटकीय स्वाभाविकता के अधिक अनुकूल है। अपनी उपर्युक्त समस्त विशेषताओं के कारण मुद्रा राक्षस के प्रत्येक पात्र का, वर्ण विषय का और कथा का सुंदर विकास हुआ है। वस्तु, चरित्र, रस, भाव इत्यादि की दृष्टि से मुद्रा राक्षस की रचना शैली अत्यंत ही प्रशंसनीय है। इसकी शैली में जिस औचित्य का दर्शन होता है उसका अन्यत्र शायद ही कहीं दर्शन है। औचित्य की दृष्टि से विशाख दत्त ने कहीं कहीं पर काव्य कल्पना की भी उपेक्षा कर दी है और अथवा काव्य कल्पना को नाट्यानुरूप कर दिया है। विशाख दत्त ने अपनी कला का प्रदर्शन इस रूप में किया है जिससे वह भार के समान प्रतीत नहीं होती है। उनकी काव्य कला की शैली स्पष्ट, प्रभावोत्पादक और प्रवाहपूर्ण है। शब्दों की उचित योजना नाटककार की विशेषता है। नाटकीय वस्तु के अनुरूप ही नाटककार ने शब्दों का चयन किया है। वीर रसात्मक प्रस्तुत नाटक में क्रोध को अभिव्यक्त करने के लिए नाटककार ने उसी प्रकार के शब्दों का संयोजन किया है। तृतीय अंक में चाणक्य की क्रोधपूर्ण मुद्रा को नाटककार ने निम्न रूप में अभिव्यक्त किया है, जो अत्यंत श्लाघनीय है। शिखाम यो भोक्तुम बद्धामपि पुनस्य धावती करः प्यूमोपाद प्रहरणं कृत्वा प्रतिज्ञा मारोढ़ुं पुनरपि चलत्येष चरणः प्रणानक्षान्न दानां प्रशम मुपायात् त्वमधुना परतिः कालेन ज्वलयसि मम क्रोध दग्न मम। नाटक में नाटककार एक शब्द के द्वारा दूसरे शब्द की अधिकाधिक भावों को प्रदर्शित करने में समर्थ है। उदाहरणार्थ राक्षस की उक्ति सत्यम नगरान् निष्क्रमतो मम हस्तात् ब्रह्मण्या उत्कंठा विनोदार्थ गृहीता। प्रस्तुत नाटक के कथोपकथन की भी उपेक्षित नाटकीय गुणों से समन्वित है। सर्वत्र कथोपकथन स्वाभाविक एवं रोचक है। उदाहरण स्वरूप तृतीय अंक में चाणक्य और चंद्रगुप्त का कथोपकथन दृष्टव्य है। राजा अन्ये नई वेदमन अनुष्ठितम। चाणक्य आह केन। राजा नंदकुल विद्वेषिना देवेन। चाणक्यः दैवं विद्वांसः प्रमाणयन्ति। राजा विद्वांसोप्य विकथना भवन्ति। विशाख दत्त एक महान नाटककार के साथ साथ लोकोत्तर वर्णनों में निपुण एक कवि भी हैं। अतः इस अद्भुत संविधान वाले नाटक में उनका कवि हृदय स्थान स्थान पर अभिव्यक्त हुआ दिखाई देता है। आस्वादित द्वीर दोषोणित शोण शोभाम संध्या स्वमिव कलाम शशलांछनस्य जिह्वा विच्छरत मुखस्य मुखात् स्फुरन्तीं को हर्तुमिच्छति हरेः परिभूय द्रष्टुम। नाटककार ने प्रायः सभी मुख्य अलंकारों का सन्निवेश उचित रीति से अपने नाटक में किया है। विषयानुरूप अलंकारों के चुनाव में नाटककार सिद्धहस्त प्रतीत होते हैं। श्यामी कृत्यानंदेन्दु नरी युवती दिशाम संततैः शोक धूमैः शनैः श्यामी भूताः सित जलधर छेद पुलिनाः इत्यादि श्लोक रूपकानुप्राणित उपमा अलंकार के सुंदर निदर्शन है। इसी भांति गृध्रैराबद्ध चक्रम, इस गृध्रैरेव धूमैः ऐसा अर्थ करने से रूपकालंकार की हृदयता दर्शनीय है। इसके साथ ही रस की दृष्टि से इसमें विभत्स रस की चर्वणा होती है।
श्वसन्तः शाखानां व्रजमिव निबन्धनन्ति फणिनः तथा वृक्षा श्मशानमुपगन्तुम इव प्रवृत्ताः में उत्प्रेक्षा अलंकार की योजना अत्यंत श्लाघनीय है। मुद्रा राक्षस नाटक वीर रसात्मक नाटक है, अतः प्रायः सर्वत्र ओज गुण प्राप्त होता है, लेकिन यत्र तत्र प्रसाद और माधुर्य गुण भी प्राप्त होते हैं। प्रथम अंक में चाणक्य की वीर रसात्मक उक्ति आस्वादित दशोणित आदि में ओज गुण सराहनीय है। राजनीति वीर रस तो नाटक में मुख्य रस के रूप में प्राप्त होती है, परंतु इसके अतिरिक्त अन्य वीरों का भी उदाहरण नाटक में यत्र तत्र प्राप्त होता है। युद्ध वीर का उदाहरण प्रायः सर्वत्र ही दृष्टिगोचर होता है। द्वितीय अंक में जब विराध गुप्त आकर कुसुमपुर का अतीत वृत्तांत वर्णित करता है, उस समय राक्षस के निम्न वचन में युद्ध वीरता का दर्शन होता है। शस्त्रमाकृष्य संस्रभमं मयि स्थिते कः कुसुमपुरं पुरत्सोत्यति प्रवीरक प्रवीरक क्षिप्रमभिदानीं प्राकारां पारितः शरासनं धरैः क्षिप्रं परिक्रम्यतां द्वारेषु द्विरदैः प्रतिद्विप ध्य मेदक्षमैः स्थीयताम्। इस प्रकार त्यक्त्वा मृत्युमयं प्रहर्तुं मनसः शस्त्रोर्बलै दुर्बलै नियन्तु मया सहैक्रमनसो येषाम् अभीष्टम यशः। मुद्रा राक्षस की शैली ओज, प्रसाद और प्रवाह लिए हुए है। उसके गद्य वाक्य प्रायः छोटे छोटे और मुहावरेदार हैं। दीर्घ समास वाली भाषा का कम प्रयोग हुआ है। शब्द विन्यास बड़ा ही प्रभावशाली है। उसमें प्रभविष्णुता है, व्यंग है और सूक्तिमयता है। कुछ वाक्य में तो सूक्ति की दृष्टि से संस्कृत साहित्य में अद्वितीय कहे जा सकते हैं, जैसे कीदृशः पुनः तृष्णान इतिना सह विरोधः अयम अपरो गणस्य सोपरि स्फोटः अत्यादरः शंकनीय दैवम विद्वांसः प्रमाणयन्ति नहि सर्वः सर्व जानति। नाटककार विशाख दत्त ने छंदों का चयन औचित्य को ध्यान में ही रखकर किया है। जब जिस प्रकार का विषय नाटककार के सम्मुख आया है, तब उसने उसी प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। नाटक के नांदी पद्यों में नाटककार ने सग्धरा की पुरस्कर्ता को व्यंजित किया है, जो किसी अन्य छंद के द्वारा उतना प्रभाव उत्पादक नहीं हो पाता। मुद्रा राक्षस के नाटकीय व्यापार की गत्यात्मकता, घटना चक्र का उतार चढ़ाव चाणक्य और राक्षस के परस्पर प्रयुक्त षड्यंत्रों के साथ चलता है। प्रत्येक अंक व्यापार की दृष्टि से स्वतः पूर्ण है, किंतु एक दूसरे से विच्छिन्न नहीं है। हर कड़ी स्वतः पूर्ण होते हुए भी दूसरी में जुड़कर नाटकीय व्यापार श्रृंखला की निर्मिति में सहयोग देती है। महाकार्य की ओर नाटकीय वस्तु को अग्रसर करती है। नाटक में ऐसी कोई घटना या परिस्थिति नहीं जिसे जबरदस्ती रख दिया गया है और वह अस्वाभाविक जान पड़ती हो। नाटक की समस्त घटनाएं, पात्र, संवाद और योजनाएं केवल एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ती दिखाई देती हैं। ये सारे नद नाले एक ही सरिता में गिरकर महासमुद्र की ओर बढ़ते हैं। विशाख दत्त का वस्तु निर्वाह बड़े ध्यान से नियोजित किया जान पड़ता है तथा एक कुशल कलाकार की कृति प्रतीत होती है। मुद्रा राक्षस की व्यापारान्विति का जो सुगठित सुष्ठु रूप दिखाई पड़ता है, वह अन्य किसी संस्कृत नाटक में नहीं है। विशाख दत्त की कृति का सबसे बड़ा महत्व तो इसमें है कि उसने हर कदम पर इस बात को ध्यान में रखा है कि वह दृश्य काव्य की रचना कर रहा है, श्रव्य काव्य का नहीं, और अपनी गंभीर प्रभावात्मकता को नाटकीय योजना के द्वारा उत्पन्न करना चाहता है। महज कवित्व या वैदग्ध्य भंगी, मणित या अनुप्रास या वर्णाडंबर की पदघटा के द्वारा नहीं। कुछ विद्वानों के मत से दृश्य काव्य की कसौटी पर संस्कृत नाटकों को परखते करते समय आलोचक का शिशु सबसे पहले मुद्रा राक्षस की अंगुली पकड़ लेगा। विशाख दत्त की एकांकी कृति ही उनका नाम अमर रखने में पर्याप्त है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस संस्कृत दृश्य काव्यों में उन गिने चुने दीप स्तंभों में से है जिसके होते हुए भी परवर्ती नाटककार पांडित्य प्रदर्शन के नशे में अंधे होकर अनद्येनैव नीयमाना यथांधाः की परिपाटी पर चल रहे हैं।
किंतु विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना इस रूप में की है कि वो संस्कृत साहित्य की एक अमर कृति बन गई है, एक अमूल्य अद्वितीय रचना है जिसका परिशीलन करने से हमें सारे तथ्यों की जानकारी मिलती है। और विशाख दत्त की काव्य शैली अपने आप में परिपूर्ण है। धन्यवाद।